पिछले चंद सालों के दौरान हमारे यहाँ तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात अवामी सतह पर खासी बेचैनी का बायस बने हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन और कम सिन बच्चों पर ढाए जाने वाले जिनसी मज़ालिम की फ़हरिस्त खासी तवील हो चुकी है। आलमी इदारे और हमारे यहाँ काम करने वाली NGOs इस सिलसिले में पाकिस्तान के गरीब अवाम की खासी मदद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद तशद्दुद का ये सिलसिला आज भी जारी है। कराची शहर में 2 रेप केसेस और 2 इंतहाई गरीब ख़ानदान आज हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। उनके बारे में बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी तफसीलात जो कि हमें पता होनी चाहिए बतौर मुआशरा, बतौर सरकार, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते। वो क्या है, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। सच के सफ़र में मेरी मंजिल है कराची शहर का एक ऐसा इदारा जहां जिनसी तशद्दुद का शिकार होने वाली ख़वातीन को इंसाफ दिलवाने की कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ मेरी मेज़बान है रुखसाना सिद्दीकी, जो समाजी कारकुन है और मुल्क में औरतों के हुकूक के लिए काम करती हैं। नहीं, रेप बढ़ने की बात तो हम कह भी सकते हैं, लेकिन असल बात सबसे पहले होती है कि हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे अभी आपने खुद कहा इतना बढ़ गया रेप, तो रेप बढ़ा नहीं, रेप शुरू से मौजूद है। अब सिर्फ ये हो रहा है कि रिपोर्ट हो रहा है या सामने लाया जा रहा है। जिस तरह हम लास्ट ईयर हमने जो है केसेस इन्वेस्टिगेट किए, तकरीबन 97 केसेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेट किए, लेकिन उसमें से जो कोर्ट में पहुँचे वो सिर्फ हैं 29। क्यों? अब जो इसकी अगर हमारी अब फैक्ट शीट पे भी हमने इसमें बाकायदा इसकी जो रीज़न्स जो है वो तलाश करने की कोशिश की अपने तौर पे, जिससे मुझे अच्छा केसेस की तादाद 93 या 97 से कहीं ज़्यादा है। ये सिर्फ वो केसेस हैं जिन पर हम खुद गए, हमने इन्वेस्टिगेट किया, वरना जो अगर आप मेडिको लीगल की देखें तो उसकी तादाद इससे भी ज़्यादा है। जिना बिल जब्र एक घिनौना फेल है जिसके मुजरिम को दी जाने वाली हर सजा मजलूम को कम दिखाई देती है। इस वक्त मुझे मिलना है किमाड़ी के रिहायशी बाप बेटी से, जो अपने साथ होने वाली बर्बरियत पर सरापा एहतजाज हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुनता। ये बाप बेटी के साथ क्या हुआ, जरा सुनिएगा। मैं पोर्ट में मजदूरी करता हूँ। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 6। ये 14 तारीख दूसरा महीना 2010 का टाइम था। ये तकरीबन शाम को 4:15 बजे घर से निकली नानी के घर के लिए। तो वहाँ जब जामा मस्जिद के करीब पहुँची तो रहने वाला मियाँ सैद ने उसको हाथ से ज़बरदस्ती पकड़ के करीम सेंटर के गोदाम में ले गया, जहाँ वहाँ उसने 3 आदमी पहले से रखे हुए थे। इसको अंदर ले जाके इसकी इज़्ज़त को ख़राब किया और इसका मुंह पे हाथ रखा, और जब इसके पेशाब से खून जा रहा तो चारों छोड़ के वो भाग गए। जब मैं घर पे आया तो ये लेटरिन में बैठी हुई थी। मैंने बोला क्या हो रहा है, मेरी वाइफ रो रही थी। मैंने बोला क्या हुआ, बोले बच्चे के पेशाब में खून आ रहा है। तो मैं बच्ची से पूछा, जो बच्ची ने पूरा वाक़या मेरे को बताया, वाइफ ने भी बताया। तो मैं अपने बच्ची को उठा के ले गया, लेकिन बच्ची रास्ते में बहुत रोने लगी कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। बकौल फजल इलाही के इसकी 7 साला बेटी सुमेरा 4 दरिंदा सिफ्त अशखास के हाथों जिनसी तशद्दुद का शिकार हुई। मौत की दहलीज से पलटी। कमसिन बच्ची की जिस्मानी हालत, जहनी सेहत और तालीमी सिलसिले पर इस जुर्म ने क्या असर डाला, जिंदगी का वो भयानक दिन और उसके असरात इसे आज भी याद हैं। नानी के घर जा रहे थे, मैं सेठ ने पकड़ा गोदाम पे 3 आदमी होता मेरे साथ पूरा काम किया और भाग के मैं घर पे आया। स्कूल जाती हो? हाँ, मैं स्कूल पहले जाती थी, एक काम में नहीं जाती। अब नहीं जाती हो? इस वाक़े के बाद नहीं जाती हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? KG1 में। अभी तुम्हारे बेटे उम्र कितनी है? मेरा 7 साल, अभी 8 साल। मुख्तलिफ केसेस शामिल हैं रेप के अंदर, जो इंसेस्टी केसेस भी हैं, सॉडमी के केसेस भी हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ भी है। तो हमारा जो पूरा फोकस है वो रेप के ऊपर है, क्योंकि रेप एक ऐसा जुर्म है जो कि माशरे में बहुत ज़्यादा सर्वाइवर्स को तकलीफ़ पहुंचाता है। उसके साथ साथ दूसरे लोग भी, ना सिर्फ उसकी पूरी फैमिली बल्कि उनका पूरा इलाका जो है वो इस चीज़ से मुतासिर होता है। रेप का शिकार होने वाली 7 साला सुमेरा के बाप फजल इलाही के मुताबिक इस वाक़े को रिपोर्ट करना भी खासा मुश्किल काम साबित हुआ।
बिरादरी, समाज, रस्म रिवाज, शर्म, सुस्त रो कानूनी मामलात और गुर्बत इस मजदूर के पैरों की बेड़ियां बन गए। लेकिन एक दिन सब्र का प्याला छलक गया और रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। लेकिन इसके बाद भी जो हुआ बहुत खूब हुआ। जब ये घर पे आई तो उसने सारा वाक़या माँ को बताया। मैं तकरीबन उस दिन पोर्ट पे गया हुआ था। जब मैं पोर्ट से आया तो ये सारा वाक़या मेरी वाइफ ने मुझे बताया। तो मैंने अपनी बच्ची को उठा के ज़ियाउद्दीन अस्पताल ले गया। ज़ियाउद्दीन वालों ने बोला ये पुलिस केस है। तो मैं अपनी बच्ची को उठा के जिना अस्पताल ले गए। जब जिना पहुंचा तो जिना ने बोला कि ये पुलिस केस है, ये FIR काटो। लेकिन मैं इज़्ज़त के मारे FIR नहीं काटा। मैं बहुत मेहनत किया पुलिस वालों को कि FIR नहीं काटो, हम बात छुपा रहे। जब मैं उस टाइम तो मैंने बात छुपा लिया। जब सुबह इसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद तो डॉक्टर ने बोला आप चले जाओ, अखबार वाले आ रहे हैं। मैं अपनी बच्ची को उठा के तकरीबन सुबह सवेरे घर पे आ गया और मैं बात छुपाने लगा। लेकिन मोहल्ले वालों को बात आराम आराम से पता लगे और हमें वो ताने देने लगे। ये मिस फरीदा मोटन हैं, समाजी कारकुन और सीनियर एडवोकेट। जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाली 7 साला सुमेरा की वकालत यही कर रही हैं। इस मासूम बच्ची के साथ क्या हुआ और केस में किस कदर पोटेंशियल मौजूद है, पूछते हैं। पोटेंशियल तो बहुत है ना, इतनी मासूम बच्ची के साथ जिसके 13 स्टिचेस आए थे। आप देखें कि 60-70 इयर्स के ये तीनों बंदे हैं, सर बुलंद खान, मियाँ सैयद और वज़ीर खान। वज़ीर खान इज़ अंडर अरेस्ट अभी तक, लेकिन स्टैच्यूटरी पावर जो बेल एप्लीकेशन में होती है कि एक को बेल हो जाए दूसरे को नहीं। आप देखें ना कितना बड़ा क्राइम है जो जरदारी साहब ने ऑर्डर पास किया है कि विद इन 1 ईयर अगर आप किसी को अंदर रख रहे हैं और उसका प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रूव नहीं कर पा रहा है तो यू गिव द बेल। आप देखें मेरे तो सारे ही बंदे छूट गए इस रेप केस में। जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाली सुमेरा का वालिद फजल इलाही मुल्जिमान को सजा दिलवाने में दिन रात एक किया करता है और अदालत के फैसले का मुंतजिर है। मजदूरी खत्म हो गई, कारोबार पहले ही ना था। ऐसे में फ़कत फ्रस्ट्रेशन है और इंतकाम का जज्बा जो मजीद इंतशार और जराइम की तरफ इशारा कर रहा है। इनके जिरगा में ये होता है कि इसको भी मार दो और बंदे को भी मार दो। नहीं, इसका क्या कसूर? हाँ देखे तो सही, ये इनका जिरगा कहता है। मैं इनके सामने आपको बता रही हूँ। देन एक और इस बच्ची के बारे में भी ये फैसला होता है, ये फैसला हुआ था कि ये बच्ची को भी मार दो, उस शख्स को भी मार दो जिसने ये हरकत करी है। ये 8 महीने फरार था, 8 महीने फरार था सर। ये मियाँ से ये 8 महीने के बाद कच्ची जमानत पे आया था। मैं कैसे जो सज़ा उसको है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो उसने सज़ा की है, तकरीबन इसने 6-7 बच्चियों के साथ और भी किए, कानून इसको सज़ा दे। और अगर सज़ा नहीं मिलती, सज़ा नहीं मिलती, फिर हम लोग के पठानों में अच्छी तरह जानते हो हमारे पठान है, ये तो अपने आप को गोली से मारेंगे या उसको मारेंगे गोली से। छोटे बच्चों को केस तो खैर पुलिस एक्सेप्ट करती है, क्योंकि बच्चे की उम्र जहाँ 10 से बाहर हुई उसको तो वो मानते ही नहीं, उसमें तो कहते हैं जी इसकी मर्ज़ी शामिल है। लेकिन 10 साल तक की जो बच्ची हैं उन पे पुलिस भी और लोग भी उस पर थोड़ा सा उनके दिल में जो है एक हमदर्दी का जज्बा होता है कि हाँ ये बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, इसके साथ यकीनन जिनसी ज़्यादती जो है हुई है और ज़बरदस्ती हुई है। कोई ऐसा केस जिसमें FIR इन लोगों की लॉज नहीं होती है, पकड़ते नहीं हैं। आपने पैसे दे दिया, आपको अभी पकड़ेंगे नहीं, उसको टरखाते रह के ये मुजरिम नहीं है। मैं चेस्टर अफ्तार चौधरी और जरदारी से अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची के साथ ज्यादती हुआ है और मुलजिम को सज़ा दी जाए। पाकिस्तान में जिनसी ज़्यादती का शिकार होने वाली औरतों में से 50 से 60% ख़वातीन अपने केसेस को रिपोर्ट ही नहीं करवा पाती। वजह मुआशरे में अपने नाक को बचाकर और घर वालों की इज्जत को बचाकर रखना है। जहां इज्जत और बेइज्जती के उलझाव में इंसाफ के तकाजे ही ना पूरे किए जा सकें, वहां कम अज़ कम रेप जैसे क्राइम कभी नहीं रुक सकते। कराची शहर में एक रेप केस और उसकी तफसीलात इस ब्रेक के बाद।